ये मास्टर साहब हैं, इनके साथ बहुत बड़ी समस्या है। इनकी पत्नी बेवफा होकर दूसरे के साथ फरार है। इनकी शादी के 17-18 साल हो चुके हैं, इनके 4 बच्चे भी। मामला 2019 से शुरू होता है। इनके घर में सेंट्री का काम चल रहा था। एक मजदूर सेंट्री का काम करने घर में आता है और इनकी पत्नी का उनके साथ अफेयर शुरू हो जाता है। फिर क्या, 2019 में ही एक दिन 5-6 दिनों के लिए इनकी पत्नी उसके साथ फरार हो जाती है। 5-6 दिन बाद इनकी पत्नी पुनः वापस घर आती है तो इनके साथ विवाद शुरू हो जाता है। इनके बीच, पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो जाता है। आखिर तुम गई कहाँ थी, वो विवाद चलने लगता है। लेकिन सेंटरिंग वाले मजदूर के साथ जो अफेयर शुरू हुआ वो ख़त्म नहीं हुआ, उसका सिलसिला जारी रहा। मोबाइल के जरिए उससे संपर्क जारी रहा। फिर 2020 में पुनः भाग गई उसके साथ। 2023 में उसके साथ कनेक्शन चलता रहा, वो फिर उसके साथ फरार हो जाती है। महिला उसके साथ फिर फरार हो जाती है और शिक्षक के द्वारा थाने में केस किया जाता है। और जिनके द्वारा महिला को भगाया गया, जिनके साथ वह भागी, पुलिस उसे पकड़ती भी है, वह जेल भी जाता है। 8-9 महीने जेल में रहता है। जेल से आने के बाद फिर वो महिला उसके साथ फरार हो जाती है। यूँ कहा जाए कि वो लड़का उसे लेके भाग जाता है। आइए हम जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, फिर आपको हम बताएंगे कि शादी करना चाहिए या नहीं, सवाल का जवाब क्या होना चाहिए और उनके साथ क्या समस्या है। चलिए, आपका क्या नाम है? अनुराग भारती। घर कहाँ हुआ? गोटखरी। आप कहाँ पर आते हैं? प्राथमिक विद्यालय गोटखरी। गोटखरी? जी हाँ, गांव में ही। आपकी पत्नी क्या करती है? हाउस वाइफ थी। हाउस वाइफ। कब से ये घटना हुआ? ये घटना जब हम दूसरे मंजिल का सेटरिंग कर रहे 2019 में जब हम कर रहे थे, तो सेटरिंग मजदूर के रूप में रहीम आलम उर्फ राहुल, ग्राम मददपुर, और उसके पिता का नाम है शेख भिको, वो आया मेरे यहाँ और मजदूरी के क्रम में ही मेरे पत्नी से उसका अफेयर हो गया। यह मामला 1-2 वर्ष तक चलता रहा और इस बीच में जब हमको पूरा जानकारी हो गया तो हम छेड़खानी का केस थाना में किए, खरीक थाना में किए, अपहरण का भी, और अपहरण का भी किए थे। जब वो उसके साथ में 5-6 दिन के लिए वो चली गई थी, उसके बाद पुलिस के द्वारा ही हम ही को समझा बुझा के और पत्नी को भी बुला के उसको जो है परिवार में मिल के रहने की सलाह दी गई। क्योंकि पुलिस पहले से भी हमको पहचानती थी और हमको जानती थी पुलिस, तो हम ही को कहा कि मास्टर साहब, ये पारिवारिक मामला है और आप आपस में ही सुलझ के इसको ठीक करें। लेकिन वो रहीम आलम का जो है इसके साथ अफेयर चलता रहा। कभी बच्चे को माने कि डॉक्टर के साथ दिखाने के क्रम में भागलपुर में जाके कहीं होटल में जाके रुकती थी, शाम में 8-9 बजे रात तक आ जाती थी। यह सिलसिला चलता ही रहा और इसी बीच में तंग आके जो है एक समय में जो है किसान विकास पत्र का जो पैसा था और बैंक का भी पैसा जो था, उसमें जो फिक्स किए थे हम, तो वो निकाल के बारी बारी से उसको देने। सारा पैसा भी लेके घर से चली गई। उसके पास, रहीम आलम के पास टोटल सहारा इंडिया का 4 पेपर जो 10-10 हज़ार रुपये का था, वो पासबुक और किसान विकास पत्र, ज़मीन का कागजात, ये इतना चीज़ उसके पास में रहता था। सिर्फ ये साइन करती थी किसान विकास पत्र के पेपर में और पैसा उसके हाथ में जाता था। तो इस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को जो है ना, वो भुना के इससे खाने का काम करता था और इसका शारीरिक दोहन भी करता था। बहुत समझाने के बाद इसके माँ बाप से भी हम संपर्क किए, लेकिन वो मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं हुई। जब नहीं हुई तो अंत में हम जब घटना 50,000 एक बार निकाल के उसको दे दी, किसान विकास पत्र को समाप्त करके, जो कि समय भी नहीं पूरा था, उसको निकाल के दे दी। 2022 की घटना आई तो हम केस किए थाना में केस करने के बाद रहीम आलम को पंकज बाबू के द्वारा, थाना प्रभारी पंकज बाबू के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। और यह घटना 2023 की है। जैसे ही नौगछिया तीनों कोर्ट में उसका बेल रिजेक्ट हुआ तो वो हाई कोर्ट में गया।
हाईकोर्ट से वो बेल लेके बेल करा के वापस 6 तारीख को 6 जून 2023 को आया और हम 8 तारीख को आलोक सर जो हमारे स्कूल के पूर्व प्रधानाध्यापक थे, उसकी बेटी के शादी में हम अपने दोनों पुत्र के साथ भोज में शामिल होने के लिए गए। उसी रात ही मौका देखकर घर से उसके फिर साथ से उसके निकल। साथ फरार हो। हाँ, टोटल जो भी जेवरात था करीब 4 लाख का जेवरात होगा और 40,000 रुपया जो कुछ काम सीढ़ी उड़ी का था उसको बनाने के लिए दिए थे, वो लेके निकल गई। और मेरी जो बड़ी बच्ची है स्नेहिल, वो जब हम सुबह में आए, चूँकि मेरे पास तो गाड़ी था नहीं, इसलिए जब सुबह में आए तो हमको पता चला कि वो निकल गई। और अब बताइए, इस बेचारे शिक्षक की क्या गलती थी? क्या शादी करना इसकी गलती थी? इन्हें शादी नहीं करना चाहिए था, शादी करके इन्होंने गलती की, उस महिला के साथ शादी करके गलती की। 15 साल तक ये मास्टर साहब पति के रूप में बड़े अच्छे लगे। ऐसा क्या हो गया 15 साल बाद जो उसे 4 बच्चों को छोड़कर दूसरे के साथ भागना पड़ा? यही हाल है समाज का। मैंने आपके सामने 2 सवाल रखे, एक शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दूसरा इनकी समस्या। अब आप लोग इस सवाल का जवाब दें कि शादी करना चाहिए, आखिर समाज में हो क्या रहा है? पति 10 साल 15 साल अच्छे लगते, उसके बाद अचानक क्या हो जाता है कि 4 बच्चे हो 3 बच्चे हो छोड़ के दूसरे के साथ भागना पड़ जाता है। ये हाल है समाज का। अब लोग शादी कैसे करें? लोगों को शादी करने में भी अब डर लगेगा, लोग शादी कैसे करें? दूसरी, इस मास्टर साहब के समस्या का निदान आखिर क्या होगा? इसके क्या नाम दिया जाए? इसे इस घटना को क्या नाम दिया जाए? लव जिहाद का नाम दिया जाए। जिसके साथ इनकी पत्नी गई वो दूसरे कास्ट के लोग, मोहम्मडन मुसलमान युवक है, क्या इसे लव जिहाद का नाम दिया जाए? आखिर इस समस्या का निदान क्या है? और इस समस्या को सुलझाने के लिए हमारे माननीय सरपंच साहब भी पंचायत स्तर से माने कि उसके माँ बहन और बहनोई के द्वारा फैसला भी किए थे फरवरी माह में 2023 में ही, लेकिन उस सब को भी दरकिनार करते हुए और बच्चे को भी त्याग करके वो निकल गए। आपके 4 बच्चे जो हैं किस किस उम्र के हैं? पहली बड़ी बच्ची जो है 16 वर्ष की है, उसके बाद 2 वर्ष छोटी है 14 वर्ष की है जो वर्ग 8 में पढ़ रही है, और पहली बच्ची वर्ग 10 में पढ़ रही है। अब ये बताइए, जिसकी 2 बड़ी बड़ी बेटियां हो, जो जिसकी 2 साल 4 साल बाद शादी होगी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और हमारे समाज पर ऐसी कलंकनी औरतों के चरित्र का क्या प्रभाव पड़ेगा? यह सोचने वाली बात है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? देख रहे हैं आप, बिहार हो या पूरे देश में ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं। मैं उसकी चर्चा करना नहीं चाहूँगा, लेकिन इस बेचारे शिक्षक की क्या गलती थी? इसने शादी की, 10 साल 15 साल बहुत अच्छा लगा। यही पति जो उसे कमा के खिलाता होगा, इसे बहुत अच्छा लगा। लेकिन 15 साल वाला ऐसा क्या हो जाता है कि इन्हें छोड़ना पड़ जाता है, दूसरे के साथ भागना पड़ जाता है?